सो आज स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नीचे रखते हैं। सो क्वेश्चन 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन 5 इज Zeba were younger by 5 years than actually she really is, then the square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? तो उसकी एज कितनी होगी अब प्रेजेंट में? ठीक है। सो क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 5, फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जो जैबा है वो यंगर है बाय 5 इयर्स देन व्हाट शी रियली इज, है ना। देन द स्क्वायर, अगर वो जितनी एज उसकी अभी है ना, मतलब मैंने मान लिया जैबा की एज, जैबाज एज अभी x इयर्स है, ठीक है। अगर वो इस एज से 5 साल छोटी होती, मतलब अगर उससे वो यंगर होती 5 साल, मतलब x-5 उसकी अगर एज है, ठीक है। तो इफ जैबा वर यंगर बाय 5 इयर्स देन व्हाट शी रियली इज, जो शी रियली इज है वो कितनी है x, वो कह रहा है इससे अगर 5 साल छोटी होती मतलब x-5, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो उसकी एज का स्क्वायर, मतलब ये वाली एज का स्क्वायर x-5 का स्क्वायर वुड हैव बीन कितना होता, 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। तो कितना होता वो, 5 टाइम्स उसकी एज का 11 ज्यादा, उसकी एज के 5 टाइम्स से 11 ज्यादा, है ना। फिर से सुनो अगर किसी को नहीं समझ में आया। उसने कहा कि जैबा की जो भी एज है अभी, जो कि x है, उससे 5 साल अगर उसको हम कम कर दें, उसको 5 साल यंगर कर दें, x-5 उसकी एज कर दें, तो उसका स्क्वायर x-5 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 11 मोर देन 5 टाइम्स हर ऑफ एक्चुअल एज, ठीक है ना। तो वो 11 ज्यादा होगा उसकी एज के 5 टाइम्स से, तो x-5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5x प्लस 11। तो ये इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x आ जाएगा, वही जैबा की एज होगी। बोलो, कर ले इसको। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो हम मान लेते हैं लेट जैबाज प्रेजेंट एज बी x इयर्स, ठीक है। हर एज when she was 5 years younger, जब वो 5 साल अपनी एज से यंगर होगी तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, x-5, x-5 इयर्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि उसकी इस एज का स्क्वायर मींस x-5 का होल स्क्वायर इक्वल होगा 5 टाइम्स ऑफ और प्रेजेंट एज से 11 ज्यादा, 11 more than 5 times her actual age. So now you can solve this by squaring this. इसका स्क्वायर करेंगे तो it is x square plus 25 minus 10x equals to 5x plus 11. Now take these two to the left side. So it is x square minus 10x minus 5x plus 25 minus 11 equals to 0. Now it is x square minus 15x, 25 में से 11 गए, कितना बचा, it is 1 4, ठीक है। आज सभी लोग सो रहे हैं क्या? नो रेस्पॉन्स? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर सही है।
मैं तो 8 बजे उठा था। बहुत बढ़िया अक्षत, तुम इतना जल्दी क्यों उठ जाते हो? उठने का टाइम तो 11 बजे या 12 बजे होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वैसे माइनस, मैं अभी सुन लो क्वेश्चन पहले, उसके बाद बात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। नाउ इस इक्वेशन के फैक्टर करो और मुझे सॉल्व करके बताओ जल्दी से जल्दी कि कितना आंसर होगा। क्विक। 14 के ऐसे फैक्टर अक्षत जल्दी बता, अक्षत बताएंगे मुझे। अक्षत 14 के ऐसे फैक्टर के 15 आ जाए प्लस करके। 14 प्लस 1 15। बहुत बढ़िया। So it is x square minus 14 plus 1 into x plus 14 equals to 0. So we can say that it is x square minus 14x minus x plus 14 equals to 0. Take common from these two and these two. So it is x minus 14 minus 1 x minus 14 equals to 0. Again we can take common this x minus 14. So we have x minus 1 equals to 0. We have two values now, x minus 14 equals to 0 or x minus 1 equals to 0. When x minus 14 is 0, so x is 14. And when x minus 1 is 0, x is 1. So are the two values possible? Both values are possible or only one value is possible? Sir, both. Yes. Both are possible. Both values are possible. No, sir. Sir, one can't be possible because one cannot be possible. One is not Yes, sir. possible because if Jabaz age Because is 1 5 year, years ago तो फिर वो minus में हो जाएगा. minus 4 year Yes, sir. age हो जाएगी, ठीक है? So this is not possible. Not possible. So we can say that the present age of Jabba is 14 years old. Now I hope ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड थी। अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब कुछ भी सॉल्व करने में नहीं था उसको, बस 14 के फैक्टर ऐसे करने थे कि 15 आ जाए। So now come to the next question. Next question is question number 6. क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन नीचे बॉटम में दिख रहा होगा तुमको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको सभी लोग। एट प्रेजेंट आशाज एज, आशा एक पर्सन है, इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। बहुत बढ़िया। आशा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहले मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ सुन लो। आशा और निशा, निशा डॉटर है इसकी आशा की, ठीक है। आशा की जो एज है प्रेजेंट एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशा एज, ठीक है। सो अगर निशा की एज x मान लो, कंपैरिजन किससे हो रहा है? निशा की एज से, तो निशा को मैंने मान लिया x इयर्स ओल्ड, तो आशा की एज कितनी होगी? 2 मोर होगी, 2 ज्यादा होगी किससे? स्क्वायर ऑफ हर डॉटर एज, तो मतलब x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ये बात? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? नाउ व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, अब जब निशा, निशा छोटी है ना, निशा डॉटर है, आशा उसकी मदर है, ठीक है। तो निशा जब अपनी मदर की एज की हो जाएगी, सो तो बड़ी प्रॉब्लम है, निशा कब होंगी अपनी मदर की एज के बराबर? फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आशा की एज है 42 ईयर्स, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एंड निशा की एज है 12 ईयर्स, ठीक है। सो निशा अपनी मदर की एज के बराबर कब होंगे बताओ? अगर निशा की एज 12 ईयर्स है, आशा की एज 42 ईयर्स है, सो निशा की एज 42 ईयर्स कब होगी? आफ्टर 30 ईयर्स, भाई आफ्टर 42 माइनस 12 ईयर्स, 30 साल बाद ही तो निशा जो है अपनी मदर के इक्वल होगी ना एज में। अब ऐसे मत कहना मदर तो फिर 72 ईयर्स की हो जाएंगी, नहीं वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि अभी जो प्रेजेंट एज है आशा की, उसके बराबर निशा कब होंगी? आफ्टर 30 ईयर्स। सो अगर मैं ये x और x स्क्वायर प्लस 2 की बात करूं, तो यहाँ पर निशा की एज आशा की एज के बराबर होगी कब? आफ्टर, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? आफ्टर 42 माइनस 12 मींस x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x इयर्स, इतने साल बाद होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, नहीं तो
नहीं समझ में आएगा। तो इतने साल बाद आशा की एज के बराबर हो जाएगी निशा की एज, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स एज प्रेजेंट एज, आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस। आशा की एज कितनी होगी? 1 ईयर लेस। आशा की एज कितनी होगी उस टाइम पे? भाई अगर निशा की एज इतनी हो गई x² + 2, तो आशा की एज कितनी होगी इतने साल बाद? अभी जैसे मैंने बताया कि उसमें हमने 30 को ऐड करा 42 में, तो इट बिकम 72। तो ऐसे ही x² + 2 में इसको ऐड कर दो। आशा की एज कितनी हो जाएगी? x² + 2 जो उसकी अभी की एज है, प्लस कितने साल बाद की बात कर रहे हैं हम? x² + 2 - x। तो आशा की एज जो होगी उस टाइम पे ये हो जाएगी, है ना। सो आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस। 1 ईयर लेस होगी ये एज किससे? 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। किससे? 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा इज x से 1 कम। अभी मुझे बताएंगे सभी लोग कि ये समझ में आई बात या नहीं आई। जिसको नहीं आई मैं दोबारा बताता हूँ। सर आ गई। कोई भी एक भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जल्दी बताइए। रिपीट कर दो। ठीक है, और कोई? बाकियों को समझ में आया? अंशिका यादव, देवांशी, कनिका। कनिका तुमको समझ में Yes, आया? sir. ओके। Yes, sir. निर्विका, रिया, प्लीज आप लोग सभी इन्वॉल्व हुआ करो क्लास में, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, सिर्फ अगर ऐसे ही देखना है तो। हम इसे इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ कितने लोगों को चीजें समझ में आ रही है ना। टीचर का एक रोल ये है पढ़ा दिया Yes, उसने, sir. बाकी उसको दूसरा काम उसका तब स्टार्ट होता है जब सामने से क्वेरीज आएंगी, ठीक है। सो इसलिए प्लीज पूछा करो। देखो अक्षर फिर से सुनो, फिर से इसको ऐसे सुनते हैं। अब की बार मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट प्रेजेंट एज, हमने सबसे पहले एज किसकी मानी थी? प्रेजेंट एज ऑफ निशा बी x ईयर्स। निशा की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, ये हमने मान लिया। सो अगर निशा की एज प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो आशा की एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज ऑफ आशा Y years. y नहीं भाई, ये x² + 2 हमने माना था, इज x² + 2 ईयर्स। सो जो डिफरेंस है इनकी एज का, ठीक है, वो कितना है? नाउ निशा grows to her mother's age after कितने साल बाद? x² + 2 - x ईयर्स बाद। जो निशा है वो अपनी मदर के एज के बराबर हो जाएगी आफ्टर x² + 2 - x ईयर्स, इतने साल बाद। सो आशा की जो एज होगी आफ्टर इतने ईयर्स, आशाज एज आफ्टर x² + 2 - x ईयर्स इज x, उसकी खुद की एज अभी की, प्लस जितने साल हम उसमें बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं x² + 2 - x ईयर्स, ये होगी उसकी एज आफ्टर x² + 2 - x ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला था कि ये वाली जो एज है आशा की उस टाइम पे, ये x² + 2 + x² + 2 - x, ये वाली एज, ये इक्वल है किसके? ये 1 कम है, इट इज 1 लेस देन 10 टाइम्स ऑफ present age of Nisha. Present age of Nisha is x. So 10x - 1. Now you can solve this by adding like terms. So it is 2x² + 4 - x equals to 10x - 1. So you can say that 2x² - 10x लेफ्ट साइड में आएगा तो इट इज -11x, और 1 भी इधर आ जाएगा तो इट इज 5. So 2x² - 11x + 5
equals to 0 equals to 0. Now solve this equation. We have 2 and 5. 2 5s are 10. So 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 10 and 11 आ जाए. So it is 2x square minus 10x minus x plus 5 equals to 0. Take common from these two and these two. So we have 2x common लिया मैंने, x minus 5 and minus 1 common आया तो x minus 5 equals to 0. x minus 5 and 2x minus 1 बचा equals to 0. So either x minus 5 equals to 0 and 2x minus 1 equals to 0, x equals to 5 या फिर x equals to 1 by 2. So क्या दोनों आंसर सही हैं या फिर 1 by 2 नॉट पॉसिबल है? so 1 by 2 1 not upon possible. 2. नॉट पॉसिबल. So because ages cannot be. क्यों? एज हाफ नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? किसी की एज 4.2 इयर्स नहीं हो सकती है ना, 4.5 इयर्स नहीं हो सकती, कुछ साल कुछ महीने, है ना, हो तो सकती है. बट यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी है, देखो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकती. अगर तुम इसको यहाँ पे, तो 5 तो आ गया, ठीक है. दूसरा, अगर मान लिया इसको तुम 1 by 2 लेते हो, ठीक है. अब आशा की एज जो होगी कितनी हो जाएगी? आशा की एज बताओ कितनी हो जाएगी? 1 by 2 स्क्वायर प्लस 2. सो इट इज 1 by 4 प्लस 2 मीन्स 2 होल 1 by 4 हो जाएगा. क्या इतनी एज पॉसिबल है मदर की? इट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई. अरे मैं डिफ्रैक्शन में आ गया. Yes. मीन्स अगर निशा की एज x इयर्स है, दैट इज 5 इयर्स. सो मदर की एज कितनी हो जाएगी? आशा की एज, आशा's एज इज, इट इज x square plus 2 means 5 square plus 2, 25 plus 2 means 27 years. ठीक है. सो ये फाइनल आंसर है 5 and 27. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. सेवंथ क्वेश्चन में क्या कहता है? इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन इतना, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई है. नाउ उस रेक्टेंगुलर लॉन के सेंटर में एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करा जिसका सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास, ये वाला ग्रास है, ये सब ग्रास का एरिया, ये पॉन्ड है बीच में. एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड इज 1184 मीटर स्क्वायर. ठीक है. एरिया ऑफ पॉन्ड हमें गिवन है. नाउ जब एरिया ऑफ पॉन्ड हमें गिवन है तो हमसे पूछ रहा है कि लेंथ और ब्रेथ बताओ पॉन्ड की कितनी होगी, है ना, ये बताना हमें. तो इसमें हमें ये दिया हुआ है 50 मीटर लेंथ रेक्टेंगुलर लॉन का, ये ब्रेथ हो गया 40 मीटर. ठीक है. मुझे निकालना है लेंथ ऑफ द पॉन्ड. अब ऐसा नहीं है मैं इसको लेंथ को सीधा टी मान लूं, ऐसा मत करो. एक काम करो तुम इस क्वेश्चन में, जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे जो हमने उसने लीव करा है, जहाँ पे ग्रास है, ये वाला पार्ट, इसको कुछ मान लो, इसको एक्स मान लिया मैंने. सपोज ये एक्स है, ठीक है, दिस पार्ट इज एक्स, हर तरफ से सेम है. तो अब मुझे बताओ कि इसकी जो पॉन्ड की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? कोई बता सकता है? अगर ये दोनों तरफ से x खत्म कर दूं मैं इसमें से, तो ये बीच वाला पार्ट कितना बचेगा? दिस वन, दिस लेंथ इज 50. देखो इस तरफ भी x है, इस तरफ भी x है, तो 50 में से क्या माइनस हो रहा है? 50 माइनस 50 minus 2x. 50 minus 2 तो इट इज 50 माइनस 2x. and 40. सिमिलरली दिस ब्रेथ And इज then 40 minus 40 2x. minus 2x. इट इज 40 माइनस 2x. सो एक रेक्टेंगल बाहर है, एक रेक्टेंगल अंदर है. ठीक है. और मुझे अगर ये वाला एरिया फाइंड करना है, सपोज ये वाला एरिया मैं निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा? क्या मैं
आउटसाइड वाले रेक्टेंगल में से, एक्सटर्नल रेक्टेंगल में से इंटरनल रेक्टेंगल को माइनस कर दूं, मींस एरिया Yes, ऑफ लॉन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड इज एरिया ऑफ ग्रास, और वो हमें पता है एरिया ऑफ ग्रास। एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। 1184. Yes. इक्वेशन कैसे बन जाएगी? 50 118 into 40 एरिया ऑफ 40 minus रेक्टेंगुलर लॉन माइनस 50 minus 2x into 40 minus 2x 40 is minus equals to 2x. 1184. Now you can solve this. 1184. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अब सभी को। नाउ स्टार्ट करते हैं इसको। Yes. सभी लोग करेंगे सॉल्व खुद से। सो एक और बना लेते हैं हम एक फिगर, इस तरीके से कुछ ये। So this side is 50, this is 40, this is x, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। So this is 50 minus 2x and 40 minus 2x. Now let width of the grass field surrounding be x meter, ये x मीटर मान लिया हमने। So length of pond is 50 minus 2x and breadth of pond is 40 minus 2x. Now according to question हमें जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग ये वाला एरिया हमें गिवन था, शेडेड रीजन। एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग्स इज 1184। तो इसे माइनस कर दो, 50 into 40 minus 50 minus 2x into 40 minus 2x is equals to 1184. Now solve this. So it is 200. वैसे इसको मैं अगर कोई बड़े से नंबर होते ना, डिफिकल्ट नंबर होते तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, फिर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देता, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करो इन दो ब्रैकेट्स सर को। हम यहाँ से अगर 40 कॉमन ले लें, 40 या 50 40 कॉमन ले लें, नहीं आ सकता ना, 40 50 कहाँ कॉमन आ रहा है बताओ? ये तो इसका एक टर्म है ना इस ब्रैकेट का, दोनों में थोड़ा ना, ये मल्टीप्लाई में थोड़ा ना yes, इसके yes, साथ। sir. सो हमारे पास एक ही ऑप्शन है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, ब्रैकेट्स को। सो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 50 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई होगी 40 minus 2x की, ऐसे ही minus 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगी 40 minus 2x की। इट इज 1184। नाउ 2000 minus 50 के साथ मल्टीप्लाई होगी 40 की, तो इट इज ऑल्सो 2000 minus 50 into 200 x minus 80 800 x। 800 क्यों आएगा? 80 आएगा प्लस 4x square 4x इक्वल्स टू 1184। नाउ देखो बाहर माइनस है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होंगे सब चेंज हो जाएंगे। सो इट इज 2000 minus 2000, ये बाहर माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और दोनों लाइक टर्म्स भी हैं। सो इट इज 180 और वो भी प्लस 180. Yes. प्लस माइनस हो जाएगा, इट इज 4x square 1184। नाउ यू कैन कैंसिल दीज टू। सो वी कैन से दैट, अभी मैं इस फिगर को हटा रहा हूँ यहाँ से because we don't need figure now. So ये हमारे पास आ जाता है कितना, मैं 4x और 180 को RHS में ले जा रहा हूँ तो इट इज 4x square
माइनस 180x प्लस 1184 इक्वल्स टू 0। नाउ क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है सभी? 4 से डिवाइड हो रहा है? Yes, sir. 4 से डिवाइड Yes, कर लो इस sir. इक्वेशन को। x स्क्वायर माइनस इट इज 45 45. x प्लस 4 to 8 296. 296। और 296 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि 45 आ जाए माइनस करके और प्लस करके। सो फैक्टर करोगे तुम इसके तो ये आएंगे 37 और 8 करके देख लेना। 37x 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर minus 37x minus 8x plus 296 equals to 0. Take common from these two and these two. So it is x minus 37 minus 8x minus 37 equals to 0. X minus 37 common लिया, x minus 8 equals to 0. Either x equals to 37 हो गया या फिर 8। क्या दोनों आंसर पॉसिबल है? $37 पॉसिबल है? 37 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 37 हो गया तो लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव आ जाएंगी, विच इज इम्पॉसिबल। Yes, sir. ठीक है, सो ये नॉट पॉसिबल है 37। x इक्वल्स टू 8 ही केवल आंसर है। तो यहाँ से लेंथ और ब्रेथ निकाल लेना, यहाँ पे रख देना इसको। पॉइंट की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है ना, तो यहाँ रख देना दोनों को। तो इट इज 50 माइनस 2 इंटू 8 40 माइनस 2 इंटू 8। सो लेंथ आ जाएगा हमारे पास 34 मीटर एंड इट इज 24 मीटर। ये आंसर आएगा फाइनल इसका। नाउ जल्दी से लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? एट टी मिनट पास 2 PM। टी मिनट पास 2 PM का मतलब है 2:00 पर, है ना। इसका मतलब सिंपल है, 2:00 पर द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड टू ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM। जो टाइम रिक्वायर्ड है किसी मिनट हैंड के द्वारा, जो क्लॉक का मिनट हैंड है उसको कितना टाइम लगता है अभी भी 3 PM शो करने के लिए, was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Find t। तो बड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया है ना। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ये 2 PM है, ये 3 PM, दोनों के बीच में कितना टाइम होता है? 2 PM और 3 PM के बीच में कितना टाइम है? 1 hour. 1 आवर, या मैं कह दूं 60 मिनट है, कोई प्रॉब्लम? 60 minutes. Yeah. ठीक है। No, sir. अब वो कह रहा है 2:00 पर, मतलब टी मिनट तो पहले ही चला गया, वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद जो टाइम रिक्वायर्ड है 3 PM शो करने के लिए वो कितना है? was found to be 3 minutes less than t square by 4, मतलब t square by 4 से 3 मिनट कम। इतना टाइम और लगना है अभी उसको, तो ये वाला टाइम और लगेगा। तो यानी कि ये दोनों टाइम मिलके t और ये t square by 4 minus 3 ये इक्वल हो जाएंगे 60 के। t plus t square by 4 minus 3 equals to 60। बताओ क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? No, sir. नो। नाउ इसको राइट डाउन कर लेते हैं। डू दिस इन योर कॉपी। सो हम कैसे लिखेंगे इसको? सॉल्यूशन टाइम डिफरेंस between 2 PM and 3 PM is 60 minutes। ठीक है। now according to question t मिनट पास 2 PM मतलब t प्लस, बस सीधा इक्वेशन लिख दो उसमें, तो और क्या लिखना है? t स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 मिनट कम is equals to 60। total time is 60। now solve this। it is LCM ले लो, 4t प्लस t स्क्वायर माइनस 4 3 12 अपॉन में 4 आ जाएगा, इट इज 60।
So we can say that t square plus 4t minus 12, 6 4 24 240, 240 को लेफ्ट में ले आओ तो इट इज t square plus 4t एंड 252 हो जाएगा आई थिंक, माइनस का 252 इक्वल्स टू 0। अब 252 के ऐसे फैक्टर के माइनस करके 4 आ जाए, सो इसके फैक्टर कर लेना, इसके फैक्टर आएंगे 18 और 14, सो इट इज t स्क्वायर प्लस 18t minus 14t minus 252 equals to 0. Take common from these two and these two, so it is t plus 18, t लिया हमने common, minus 14 common लिया, t plus 18 equals to 0. Now take t plus 18 common, so it is t plus 18 and remaining is t minus 14 equals to 0. Either this 0 or this 0. t minus 18 possible ही नहीं है, not possible. Time negative, नेगेटिव टाइम में काश जा पाते हैं, अभी पॉसिबल नहीं है ना। काश हम अब से 10 साल पहले जा पाते हैं, पॉसिबल नहीं है। 100 साल पहले काश ऐसा हो पाता, अभी के लिए नॉट पॉसिबल। आगे लिख दो 14 इयर्स आंसर है, ठीक है। सो इसको जो टाइम पीरियड इसने पूछा था टी, वो 14 इयर्स कहाँ से आ गया, सॉरी ईयर से पूछ के मुझे लगा एज आई है किसी की। सो इट इज मिनट्स, 14 minutes. 14 मिनट्स, ठीक है। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे तुमको। अब तुम्हारा एक काम है, इसके होमवर्क में एग्जांपल्स ट्राई करो खुद से, और उस एग्जांपल्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जांपल्स है ना, और एनसीईआरटी के भी एग्जांपल्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है वैसे।